हाँ तो बेटा ये इसमें कट हो गया था ये। हाँ तो हम कर रहे थे बेटा 14.1 का सेकंड पार्ट कर रहे थे हम। तो बेटा इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ना हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? ऐसे करेंगे हम, ठीक है। अब आप देखोगे लाइन के जैसा पोर्शन इस साइड है वैसा ही पोर्शन क्या है आपका इस साइड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करें कि एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की जा सके तो क्या हम कर सकते हैं? अगर बाय द वे मैं ऐसे मैं करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है क्या वो सेम टू सेम लाइन के नीचे वाला पोर्शन है ना? नहीं है। तो इसको तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हम ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। यहां से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हमें क्या लग रहा है कि लाइन के इस साइड जैसा पोर्शन आ रहा है वैसा ही पोर्शन लाइन के इस साइड भी है, ठीक है। तो हम एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। अगर आप कोई और लाइन यहाँ पे ड्रा करते हो तो आप बोलोगे कि भाई आप इसको इक्वली आप डिवाइड कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना। तो यहाँ पे भी हमारी क्या होगी? वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, नाउ वी विल डू द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट इन्होंने ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे कर सकते हैं ड्रा, देखो ज़रा। अब लाइन के जैसा पोर्शन इस साइड है वैसा ही इस साइड भी है ना। तो ये तो होगी वन लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे भी कर सकते हो ड्रा, ठीक है, कि जैसा पोर्शन लाइन के ऊपर है वैसा ही पोर्शन लाइन के नीचे भी है। और कौन सा मेथड है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड, ठीक है। तो जैसा पोर्शन लाइन के इस साइड है वैसा ही पोर्शन लाइन के इस साइड भी है, ठीक है। और कोई है, एक और है, वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस लाइन में भी क्या है कि जैसा पोर्शन इस साइड है वैसा ही पोर्शन आपका इस साइड भी है ना। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होगी यहाँ पे? 1 2 3 4, है ना। 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 लाइन्स ड्रा कर सकते हो। इस तरह से आपने ये फोर्थ पार्ट करना, ठीक है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। कह रहा है कि जो नीचे शेप्स दे रखी हैं आपने बताना है कि यहाँ पे कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये फ्लावर सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने भी फ्लावर बनाना है एकदम बढ़िया, ठीक है। इसके लीव सभी इक्वल हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो मैंने डिवाइड किया ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। जैसा लाइन के इस साइड पोर्शन है वैसा ही पोर्शन लाइन के इस साइड भी है। सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बन गई यहाँ पे, सेम जो भी हमने क्वेश्चन किया था ना पहले वैसा ही है ये, ठीक है। लाइन के जैसा पोर्शन इस साइड है वैसा ही पोर्शन लाइन के इस साइड भी है, ठीक है। फिर हम इसको सेंटर से हम कट करते हैं यहाँ से। अब देखो बेटा यहाँ से जैसा पोर्शन, जितना पोर्शन लाइन के यहाँ पे है उतना ही पोर्शन लाइन के यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसा पोर्शन लाइन के इस साइड है वैसा ही पोर्शन लाइन के इस साइड भी है, ठीक है। तो कितनी होगी ये? 1 2 3 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हम कह सकते हैं कि 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल टुगेदर सेम। नाउ सेकेंड पार्ट इज दिस। ऐसे है, इसको हम सेंटर से भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, है ना। तो यहाँ से भी करते हैं ऐसे हम, ठीक है। 2 हो गए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप
मैं तो पेन से कर रहा हूँ, लेकिन आपने ना स्केल को यूज़ करके करना आपने, ठीक है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। देखो बेटा, मैं एक सिंपल सी आपको मैं चीज़ समझाता हूँ कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। कि इन द केस कि अगर आप वो पेपर पे कोई फिगर आप ड्रा करते हो, ठीक है, उसको आप सीजर से कट करते हो, ठीक है, और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ठीक है, इसको आप ना यहाँ से फोल्ड करो, फिर फोल्ड करके इसके ऊपर ले आओ, देखो कि ये चीज़ ना पूरी की पूरी फिर इसके ऊपर आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर आ रही है तो दैट मीन्स इट इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज एन, ठीक है। एन को हम करते हैं डिवाइड, तो एन को देखते हैं हम किस तरह से हम कर सकते हैं डिवाइड। ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि n को हम किस किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर बेटा मैं लाइन ऑफ सिमेट्री में ऐसे करता हूँ डिवाइड, ठीक है, ऐसे, तो क्या जैसा पोर्शन जहाँ पे क्या 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 वैसा ही पोर्शन जहाँ पे है नहीं है ना। तो यहाँ पे तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा नहीं कर सकते। हाँ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सेंटर से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब जैसा पोर्शन यहाँ पे है वैसा ही पोर्शन जहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसको अगर हम फोल्ड करते हैं कि ये पूरा पूरा इसके ऊपर एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड नो बेटा, इसको हम ऐसे भी नहीं कर सकते। इन द केस अगर मैंने किया भी है तो क्या होगा, ये पोर्शन इसके ऊपर नहीं आएगा। देखो एन यहाँ से ऐसा है, क्या एन यहाँ से ऐसा है, नहीं है, तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चाहे आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना, ठीक है, कि अगर आप एक लाइन ड्रा करते हो फिर इसको फोल्ड करो, फिर आप देखो कि ये एकदम इसके ऊपर पूरा वैसा का वैसा आता है, नहीं आएगा, है ना। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका, ये इन्होंने बना के रखा होगा ऐसे, ट्रायंगल आ गया ये, इसको इन्होंने यहाँ पे किया हुआ ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसा पोर्शन यहाँ पे है वैसा ही पोर्शन यहाँ पे भी है, तो इसकी आ जाएगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना आपने, ड्रा द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपने नीचे जो फिगर्स दे रखी हैं इनमें आपने लाइंस ऑफ सिमेट्री आपने ड्रा करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर आपको दे रखी है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इनमें आप लाइंस ऑफ सिमेट्री एक तो आप ऐसे ड्रा कर लो आप, ठीक है, एक तो यहाँ पे आ गई, एक लाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे आ गई, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा नहीं है कि कितनी लाइंस होनी चाहिए, बस जो जो लाइन सिमेट्री बनती है वो आप बना दो। तो यहाँ पे बन गई 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई आपकी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कि इन्होंने बना रखा है, एक स्टार सा बना रखा है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप ऐसे बनाओ तो ऐसे भी बन सकती है ना, ऐसे भी बन सकती है ये, ठीक है। यहाँ पे 4 लाइंस बन रही हैं, है ना। तो आप देख लो कि कोई भी लाइन, किसी भी लाइन को पकड़ लो आप देखो कि ये ना, इसको फिगर जैसी फिगर यहाँ पे होगी वैसी ही फिगर आपकी यहाँ पे भी है, ठीक है। मीन्स कि अगर आप ऐसी फिगर को करते हो और इसकी फिगर को ना आप मीन्स कि इसकी बाउंड्री को कट करके, तो आप इसको सेंटर से फोल्ड करके देखो कि क्या वो पोर्शन इसके ऊपर वैसा का वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आ जाएगा, है ना। चाहे आप इसको ऐसे करो, यहाँ से फोल्ड करो सीधे, इसको हाफ ऊपर ले आओ,
आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में एक बनाया हुआ ये इस तरह से एरो है, देन ये एक हार्ट की शेप दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो बस एक ही बनेगी ऐसे, है ना। अब देखो जैसा पोर्शन लाइन के इस साइड है वैसा ही पोर्शन लाइन का इस साइड, ठीक है। और तो इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर नहीं सकते, है ना। ये था हमारा थर्ड पार्ट, बस इसमें एक ही लाइन बनेगी सिमेट्री की। फोर्थ में क्या करना आपने, फोर्थ पार्ट है आपका ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी आप देखो कि इसमें भी आप इसको ऐसे कर सकते हो ड्रा, है ना। एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से कर लो ड्रा सेंटर से, एक यहाँ से कर लो ड्रा, ठीक है। एक इसको आप यहाँ से कर लो, एक इसको आप यहाँ से कर लो ड्रा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आप ड्रा कर सकते हो आप, ठीक है, पार्ट 4 में। नो फिफ्थ पार्ट यहाँ पे दे रखा है डी, तो डी तो हमने कई बार कर लिया हुआ है, हाँ। यहाँ किया हमने डी, तो डी की बेटा यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वो बनेगी यहाँ से सेंटर से, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसा पोर्शन डी का लाइन के ऊपर है वैसा ही पोर्शन डी का लाइन के नीचे है, ठीक है। सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में हमें दे रखा है ई, है ना, ई बनेगा ऐसे, ये बनाया ई, ठीक है। तो बेटा मैंने तो रफली ड्रा किया पेंसिल से, आप लोगों ने पेन यूज़ कर सॉरी पेंसिल यूज़ करनी है आपने, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इसके सेंटर से ऐसे, ठीक है। अब देखोगे कि जैसी ही शेप लाइन के ऊपर है वैसी ही शेप लाइन के नीचे भी है, ठीक है। तो और तो इसको आप किसी और तरह से आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रा नहीं कर सकते, है ना। इसकी एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। इसके ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बनानी है, हमने कोशिश करनी कि जितनी बन सकती है उतनी बनाओ, ठीक है, लेकिन इसकी बनती ही एक है। ओके, नाउ सेवंथ पार्ट हम बनाएंगे यहाँ पे एफ। यहाँ बनाएंगे एफ, ठीक है। तो एफ में हम यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं, तो बड़ा एफ में तो कोई भी लाइन, इसमें तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर सपोज कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी तो क्या होगा कि जो जैसा पोर्शन लाइन के ऊपर होगा क्या वैसा ही पोर्शन लाइन के नीचे है, नहीं है। अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री में यहाँ से ड्रा करता हूँ, क्या जैसा पोर्शन जहाँ पे लाइन की इस साइड होगा क्या वैसा यहाँ पे होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो एफ में आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपने लिखना है कि वी आर अनेबल टू ड्रा any line of symmetry we are unable to draw any line of symmetry in this case, okay. Now next part is eighth part. Here we draw P, ठीक है। तो P को भी हम यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते ना। अगर आप ऐसे करते हो तभी भी सेम शेप नहीं आएगी दोनों साइड, अगर आप यहाँ से ऐसे करते हो हॉरिजॉन्टल करते हो तभी कोई शेप नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन दिस केस आल्सो वी आर अनेबल टू ड्रा एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। तो ये था हमारा 8th पार्ट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना, अब आपने
विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ड्रा इन द लाइन फिगर्स आर करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। कह रहा है कि आपने बताना है कि किस में करेक्ट है, ठीक है। तो फिगर हमें बुक में दे रखी है ऐसे, ये रही फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। तो ये है लाइन एम, ठीक है। तो ये जो लाइन एम जो है, जैसा ही पोर्शन इसके लेफ्ट साइड में है वैसा ही पोर्शन इसके राइट में भी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एम जो है वो तो आपकी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम ड्रा करते हैं एल, जैसा बुक में किया हुआ है। अब आप देखोगे ये है एल, हम देखेंगे कि जैसा पोर्शन एल के ऊपर है वैसा ही पोर्शन एल के नीचे नहीं है। तो एल इज़ नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हम बोलेंगे एम इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ तो दिस इज ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इज हम ड्रा करेंगे क्या, ई, ठीक है। तो ई इन्होंने हमें बना के दे रखा है ऐसे, ठीक है। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक लाइन ड्रा की है यहाँ पे एम। तो अब मेरे को ये बताओ कि क्या एम लाइन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि एम के जैसा पोर्शन लेफ्ट साइड में है वैसा ही पोर्शन राइट साइड में नहीं है। तो हम एम को तो हम कह ही नहीं सकते कि ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यहाँ पे ये रही एल, ठीक है। तो एल को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि जैसा पोर्शन ई का एल के ऊपर है वैसा ही पोर्शन एल के नीचे भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एल इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज लेफ्ट, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ये फिगर इन्होंने बना के रखी है ऐसे, ओके, ठीक है। तो एक तो इन्होंने बना के रखी है ऐसे, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? ये है, क्योंकि जैसा पोर्शन लाइन के इस साइड है वैसा ही पोर्शन लाइन के इस साइड भी है, ठीक है। फिर ये इन्होंने एक लाइन और बना के रखी है, इसको इन्होंने नाम दिया हुआ क्या, एम, ठीक है। तो एम भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसा पोर्शन लाइन के एम के ऊपर है वैसा ही पोर्शन एम के नीचे भी है। फिर इन्होंने ड्रा किया हुआ है यहाँ पे क्या, एल, ठीक है। तो ये भी सेम है, जैसा पोर्शन एल का इस साइड है वैसा ही पोर्शन एल का इस साइड भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक लाइन और ड्रा कर रखी है, उसको नाम दिया इन्होंने एन। तो जैसा पोर्शन एन के इस साइड में है वैसा ही पोर्शन एन के इस साइड भी है, ठीक है। तो ऑल दीज आर द लाइन ऑफ सिमेट्रीज। तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइन है सिमेट्रीज की, के, एल, एम, एन, ठीक है। तो हमने कहना है कि के, कॉमा एल, कॉमा एम, कॉमा एन आर ऑल द लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने इन क्वेश्चंस को देखना है।